खबर गोंडा से है, जहां घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान से सिर्फ 7 सेंटीमीटर ही नीचे है। जलस्तर बढ़ने से लोगों की, ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी है। बाढ़ के साथ साथ ही अब कटान का भी खतरा यहां पर बढ़ गया है। तो हालांकि पहले से ही प्रशासन की तरफ से बेहतर इंतजाम किए गए, लेकिन जलस्तर जिस तरह से घाघरा नदी में बढ़ रहा है, वैसे वैसे ग्रामीणों की जो परेशानी है बढ़ती हुई जा रही है। पहले गांव में बाढ़ का पानी घुसा और लोगों को परेशानी शुरू हो गई, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जलस्तर इतना बढ़ गया है कि कटान का भी खतरा बढ़ गया और अब मशक्कत यहाँ पर कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए, उनको वो तमाम सुविधाएं दी जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो। हालांकि कटान को लेकर पहले से ही इंतजाम किए जाते हैं ताकि वो स्थिति पैदा ना हो। ये देखा जाए तो हर साल ऐसी व्यवस्था की जाती है, चाहे बोरियों को रखना हो, चाहे फिर पूरा उस एरिया को कवर करना ही क्यों ना हो। तो इस तरह की कोशिशें की जाती हैं, लेकिन बावजूद इनके बारिश इतनी होती है और जलस्तर इतना बढ़ जाता है जो खतरे के निशान से ऊपर आकर इलाकों में घुस जाता है, गांव में घुस जाता है और उसके बाद जो उनकी फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, घरों के भीतर पानी घुस जाता है। और गोंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरह की परेशानी वहां के लोगों को उठानी पड़ रही है? बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि अब यहाँ पर जो घाघरा है वो खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर है फिलहाल। अब एक बार घाघरा जो है वो 61 सेंटीमीटर तक खतरे के निशान से ऊपर गई थी, लेकिन लगातार अब एक बार फिर घाघरा उफान पर है और 7 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बढ़ते जलस्तर को देखकर जो उधर ग्रामीण हैं वो बेहद परेशान हैं। देखिए, सरकार ने, आपको बताना चाहेंगे ऋतु कि सरकार ने उसके लिए बेहद अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि जब 2017 में योगी की सरकार बनी थी और धर्मपाल यहाँ पर मंत्री थे, उन्होंने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया था। उन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो पिछली सरकारें हैं उस पर ठीकरा फोड़ा था। कहा था कि जो 3 वर्षों में करीब 300 करोड़ रुपए का यहाँ पर घोटाला किया गया है, हमारी सरकार इस पर जांच कराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिलहाल इस बार जो सरकार, वर्तमान सरकार है, उसने उस घाघरा को, उसको ड्रेजिंग मशीन के जरिए जिस जगह पे कटान होती थी उसको बेहद वहां पर गहरा करा गया है ताकि जो पहाड़ों से छोड़ा गया पानी है वो वहां पर ठहरे, लेकिन जिस फ्लो के साथ वहां पर आकर उस तटबंध पर ठोकर मारता था वो न मार सके, जिसके लिए बाकायदा वहां पर स्पर बनाए गए हैं। सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है और जो सरकार के मंत्री हैं महेंद्र कुमार, इस बार भी वो 2 बार उस बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि इस बार तटबंध नहीं कटेगा, लेकिन जिस तरीके से घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है इसको देखकर जो ग्रामीण है वो बेहद परेशान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संत कबीर नगर से हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करेंगे और जानेंगे कि वहां पर किस तरह से बाढ़ के पानी के बाद जो स्थिति है वो बनी हुई है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या जानकारी वहां से, क्या स्थिति है अभी वहां पर? क्या जो बाढ़ का पानी है वो गांव तक पहुंच चुका है? क्या लोगों को जो परेशानियां हैं उसके लिए प्रशासन मौके पर मौजूद है? देखिए, जिले में लगातार हो रही बारिश से जो नदियां हैं, घाघरा है, राप्ती है और आमी नदी है, वो काफी उफान पर है, जिसकी वजह से जो है जो किसानों की फसल है वो हजारों एकड़ फसल है धान की और साथ साथ सब्जियों की जो फसल है वो पानी में डूब चुकी है। और घाघरा की जो बाढ़ है उस बाढ़ की वजह से संकटा तहसील क्षेत्र के करीब आधा दर्जन जो गांव है वो उन गांवों तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है और यही हाल आमी नदी का है। आमी नदी के जो जलस्तर बढ़ने से जो है इलाके के बघौली और बेलहर कला के जो दर्जनों भर गांव हैं वो पानी, वहाँ की जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं, जो रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ते पर पानी लग चुका है। हालांकि प्रशासन ने जो है वो नाव की व्यवस्था जरूर कराई है, लेकिन जो प्रशासन की व्यवस्था है वो ग्रामीण वो नाकाफी साबित हो रही है। चलिए, धन्यवाद आपका नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।